हरिओम। वंदे मातरम। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ह्रींकार की व्याख्या का थोड़ा प्रयास किया गया था। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने श्रृंकार की व्याख्या करने का अनुरोध किया है। तो ह्रींकारी शक्ति और श्रृंकारी शक्ति में एक मोटी सी बात ये समझ लेना होगा कि बहुत अंतर नहीं है। जो ह्रींकारी शक्ति है ठीक वही श्रृंकारी शक्ति है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि ह्रींकार जो है वो अव्यक्त अवस्था है, शक्ति की अव्यक्त अवस्था है, जबकि श्रृंकार उसी अव्यक्त शक्ति की व्यक्त अवस्था है। तो क्या हुआ? ह्रींकारी अव्यक्त है और श्रृंकारी व्यक्त सत्ता है। ह्रींकारी कारणात्मिका है और उसी कार्य का प्रस्फुटन श्रृंकारी में जब होता है तो वो कार्य रूपा हो जाती है, कार्यात्मिका हो जाती है। और ये कार्यात्मिका प्रकृति ही भोग के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि ये व्यक्त होती है। अगर जब तक प्रकृति अव्यक्त है, कारण रूप में है, तो तब तक इसका भोग कैसे संभव है? इसका भोग हो नहीं सकता। तो जब स्थूल रूप में यह व्यक्त होती है तभी भोक्ता जो है इसका उपभोग करने में, उपयोग करने में, विनियोग करने में समर्थ हो सकता है। अन्यथा स्थिति में, जैसे ह्रींकारी की स्थिति है जिसमें ये कारण रूपा है, अव्यक्त है, तो उस स्थिति में भोक्ता, स्थूल भोक्ता जो है इसका भोग नहीं कर सकता। तो ह्रींकारी शक्ति जो है कारण है, श्रृंकारी शक्ति उसी का कार्य है। ह्रींकारी शक्ति माया बीज कहलाती है, श्रृंकारी शक्ति लक्ष्मी बीज कहलाती है। तो ह्रींकारी और श्रृंकारी, ह्रीम में क्या है ना कि विसर्ग जो है हुआ नहीं रहता है, शक्ति स्थूल रूप में नहीं आती है सामने, माने विसर्ग पूर्ण नहीं होता है। लेकिन जब विसर्ग वो उछल करके बाहर आ जाता है, उसकी स्पष्ट रूप से स्थूल सत्ता दिखने लगती है व्यवहार में, तो उसको श्रृंकारी कहते हैं। विसर्ग का द्योतक है और विसर्ग स्वयं जो दो बिंदी से लिखा जाता है वो माने शक्ति का फूट के बाहर आना ही विसर्ग है। बिंदु से विसर्ग होता है, शिव से शक्ति निकलती है बाहर की ओर, यही नाद का प्रवाह है। तो एक इसकी अव्यक्त दशा होती है, दूसरी व्यक्त दशा होती है। ये विसर्ग की दो बिंदी या ह और तीन स, बड़ा स, छोटा स और मूर्धन्य स, ये तीनों स ये विसर्ग की ही विभिन्न मात्राएं हैं। उसमें उष्मा की मात्रा अलग अलग होती है, प्रयास अलग अलग होता है। तो कुल मिला जुला के उष्मा और प्रयास के बल के अंतर से ये क्वांटिफाई होता है कि शक्ति का किस मात्रा में बहिर्गमन हुआ है। तो वो जब स्थूल रूप में, ठोस रूप में, बाहर कार्य रूप में स्पष्टतः व्यवहार में दिखने लगती है तो वो श्रृंकारी शक्ति हो जाती है। बस इतनी सी बात है। ह्रींकारी और श्रृंकारी में इतना ही भेद है। एक लक्ष्मी बीज है, श्रृंकारी लक्ष्मी बीज है और ह्रींकारी माया बीज है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है और इतना पर्याप्त है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम।